मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरा नाम अब्दुर्रहीम है और मैं सच कहता हूँ तो मुझे आज से 2 साल पहले बेदी साहब के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन आज कुछ ऐसा ख़यालात हैं कि शराफ़त में मुरव्वत को मिलाया, सियासत को फिर उसमें से निकाला, मोहब्बत से फिर उसको ज़र्ब दी, मल्टीप्लाई किया, जवाब आया मोहिंदर सिंह बेदी। 2 साल पहले जब कोविड की वबा चली थी तो कोई काम करने को नहीं था, तो एक किताब मिली, यादों का जश्न। सोचा क्यों ना इसे पढ़ डालें और साथ साथ इसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग भी कर ली जाए। उसको पढ़ते पढ़ते दिल पर ऐसी रिक़्क़त तारी हुई कि उनके न सिर्फ ज़बान से बल्कि उनके कलाम से, उनके प्याम से मोहब्बत हो गई। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ बुज़ुर्गों का बेदी साहब पर इजारा तो नहीं। उनकी किताब में उन्होंने इतने पहलू अपनी ज़िंदगी के लिखे हैं, मैं कुछ उनके किताब से पढ़ूं। उन्होंने लिखा है कि मैंने ज़िंदगी इतनी पहलुओं से देखी है, इसीलिए मैं ये किताब लिख रहा हूँ ताकि आपको इससे कुछ सीख मिले। उन्होंने कहा है कि रिंदान सरमस्त की खुश सोहबती भी मैसर रही, ज़ुहाद खुश्क ने भी मुझे अपना समझा, मेरे मशागिल भी मुख्तलिफ और मुतज़ाद किस्म के रहे और किसी हद तक अभी भी हैं। सरमायादारों की यानी बिजनेसमैन की बज़्म रहाए निशात में शरीक हुआ, नादार व मुफलिस लोगों की झोंपड़ियों में भी वक्त गुजारा है, फुटपाथ पर बैठकर दोस्तों के साथ खाना खाया और सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट्स की सरकारी और गैर सरकारी दावतनामों पर उनकी ज़ियाफ़तों में भी शरीक हुआ हूँ। खेल कूद के मैदान में भी दखल रहा, मुर्गबाज, तीतरबाज, बटेरबाज, पतंगबाज मेरे मिलने जुलने वाले हैं, बल्कि उनके कुल हिंद अंजुमन का मैं सदर भी रहा हूँ। हिंदुस्तानी कुश्ती का मैं आशिक हूँ और इनकी एसोसिएशन का 15 बरस तक सदर भी रहा हूँ। हज़रत बाबा गुरु नानक देव जी की औलाद होने की हैसियत से मैं पीर भी हूँ और बुतान बेपीर का मुरीद भी हूँ। मुख्तसर ये कि दिल में कोई हसरत या तशनगी बाकी नहीं है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अब भी ज़िंदगी से प्यार करता हूँ। ये 74 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आप बीती में लिखा, और इसके बाद कोई अगर उनसे मोहब्बत न करे तो और क्या कर सकता है। कई लोग जो उनके चाहने वाले थे, उन्होंने उनकी ऑनर में, उनके एजाज़ में एक किताब लिखी और सब ने अपने अपने तबसरात, अपने ऑब्जर्वेशंस उस पर लिखे। मैं उनके सिर्फ नाम पढ़ूंगा, उनके टॉपिक्स जो उन्होंने लिखे उस किताब में। एक बिला उन्वान शख्सियत, एन अनटाइटल्ड पर्सन, मोहब्बतों का पैगंबर, दोस्तों के दोस्त, शीशे और लोहे का आदमी, गंगा जमनी तहजीब के नुमाइंदे, एक मुकम्मल इंसान, गरीब नवाज कुंवर साहब, कूजे में समुंदर, इंद्रधनुष। और इसके बारे में जोश मलिहाबादी ने उनको जो ट्रिब्यूट दिया है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं बड़ी दयानत के साथ कहता हूँ कि जब दुनिया के 2 पांव पर चलने वाले अरबों दरिंदों के दरमियान, जिनको धोखे से आदमी कहा जाता है, बेदी साहब कैसे इंसान देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ कि इस हौलनाक माहौल में बेदी का सा इंसान पैदा क्यों कर हो गया। इसका कासा सर यानी द साइज ऑफ हिज हेड, इसका कासा सर इस कदर मौजू अप्रोप्रिएट है कि ताज इंसानियत इस पर बिल्कुल ठीक बैठता है, न ढीला होता है न तंग। बेदी साहब ने अपने अफसरी दौर पर बहुत सारे पहलू पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। कुछ पहलुओं को हमने बाहर स्टैंडीज़ की शक्ल में डाला है, लेकिन उनका एक ख़ास रोल जो था वो पार्टीशन के वक्त, तकसीम वतन के वक्त दिल्ली में अमन को रखने पर था। और इस पर उन्होंने एक ख़ास अपने बयान में लिखा है, मैं इसमें आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि साहिबजादा खुर्शीद साहब से, वो जो उस वक्त ज़िम्मेदार थे, उनसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप इतना कर दें कि सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद की मौजूदगी में अफसरान दिल्ली की एक मीटिंग रखवा दें और मुझे भी उसमें बोलने का मौका दिया जाए। चुनांचा तय हुआ कि इसी तरह की मीटिंग होगी। मुझे भी इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया गया। दिल्ली के चोटी के पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। काफ़ी देर तक दिल्ली में अमन कायम रखने पर बातचीत होती रही। जब सब अपनी अपनी कह चुके तो मैंने सरदार पटेल से कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं भी कुछ अर्ज़ करूं। उन्होंने फरमाया कि ज़रूर कहिए। चुनांचे मैंने गुजारिश की कि अगर दिल्ली शहर का नज़्म व नस्क सही मानों में 1 हफ्ते के लिए मेरे हवाले कर दिया जाए तो मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूं कि खंजर जनी यानी कि मर्डर्स की वारदातें बंद हो जाएंगी। इस पर सरदार पटेल ने कह दिया कि जिस तरह बेदी साहब चाहें इस तरह से तमाम इंतज़ाम किया जाए। मैं मीटिंग के ख़त्म होते ही कोतवाली आ गया। DIG से कहा कि मुझे 50 आदमी पुलिस के दे दिए जाएं जो सफ़ेद कपड़ों, प्लेन क्लोथ्स में हों, लेकिन जिनके जेब में पिस्तौल हो।
उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें यह बयान दिया कि 500 सफ़ेद कपड़ों वाले पुलिस के आदमियों को मुसलमानों और गैर मुस्लिम एरियो में भेस बदलवा कर पिस्तौलों से मुसलह यानी आर्म्ड करके शहर की गलियों में गश्त करने पर मामूर किया गया है और उन्हें हुक्म दिया गया है कि अगर उन्हें कहीं ये शक हो कि कोई उन पर हमला करने की नीयत रखता हो तो उस पर गोली चला दें। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमने ऐलान करवा दिया कि लोग अपने अपने मोहल्लों और गलियों में पहरा दें। अगर किसी जगह खंजर जनी की वारदात हो गई तो मैं इर्द गिर्द के जितने घर वाले हैं सबको पकड़कर हवालात में बंद कर दूंगा। ये सारा काम शाम के 6-7 बजे तक खत्म हो गया और मैं कोतवाली लौट आया। अभी मुझे कोतवाली पहुंचे आधा घंटा ही हुआ होगा कि टेलीफोन आया कि गली मुर्गान के नुक्कड़ पर एक आदमी को छुरा मारा गया, मगर उससे मामूली सी खराश आई है। मैं फौरन काफ़ी तादाद में नफरी यानी कि एम्प्लॉयज़ को लेकर वहाँ पहुँचा और वहीं मौके पर बैठकर इर्द गिर्द के घरों की फहरिस्त बनाई और हर घर में जो कुंबे का मालिक था उसे गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 150 आदमी इस तरह गिरफ्तार हुए। उनमें से कई तो मेरे वाकिफकार ही नहीं बल्कि मिलने वालों में से थे। एक नज़दीकी दोस्त के ससुराल वाले भी उनमें थे। वो मेरे पास आए कि उन्हें छोड़ दीजिए। मैंने कहा कल सुबह आपके ससुराल वालों के यहाँ हाजिर होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन इस वक्त शहर के अमन का सवाल है, आप मेरे साथ ताउन कीजिए। चुनांचे सब लोग एक रात कोतवाली की हवालात में रहे। इस शाम के बाद खंजर जनी ये आखिरी खंजर जनी थी। इस तरह की पर्सन जो कोई भी बात पर जिम्मेदारी लेते थे और हर किसी के लिए इस बात पर इकट्ठे रहते थे कि किसी को किसी से तकलीफ ना हो। उन्होंने जो शायरी भी लिखी है वो शायरी भी बेमकसद नहीं है। उन्होंने खुद का कलाम है, वो कहते हैं कि ज़बान शायरी में वाक़यात कहने आए थे, ज़बान शायरी में वाक़यात कहने आए हैं, हम अहले दिल हैं, दिल की वारदात कहने आए हैं। हमारी शायरी तो रूह तजुर्बा है और सब, हमारी शायरी तो रूह तजुर्बा है और सब सुने सुनाए वाक़यात कहने आए हैं। और उन्होंने एक कलाम अपना लिखा, एक नज़म लिखी है आज़ादी की सिल्वर जुबली। 25 साल जब हुए थे, इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल मना रहे हैं। उन्होंने 25 साल पर कुछ लिखा था, उसमें से कुछ मैं पढ़ करके अपनी बात ख़त्म करूं कि उन्होंने कहा कि हमको आज़ाद हुए बीती है चौथाई सदी, नौजवानाने वतन, आप सब के लिए, हम सब के लिए, नौजवानाने वतन, तुमने ये सोचा है कभी जुर्रत व हिम्मत व किरदार की कीमत क्या है, सरफरोशी किसे कहते हैं, शहादत क्या है। तुम न मकहूर न मातूब न महकूम रहे, तुम न मजबूर न मफकूद न मजलूम रहे, तुमको मेहनत न मुशक्क़त न शहादत में मिली, तुमको आज़ादी की नेमत तो विरासत में मिली। ये न नेहरू न गांधी न आज़ाद का है, मुल्क ये आपका और आपकी औलाद का है। मुल्क का रूप निखारो तो कोई बात बने, कर्ज ये सर से उतारो तो कोई बात बने। मेरे ख्याल से ये मौजू आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस वक्त उन्होंने कहा था। और आखिर में जैसा कि बताया गया तो उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात और मरासिम सब के साथ थे। उनके आखिरी चैप्टर में वो लिखते हैं किस तरह से उनका टॉपिक है इत्तेफाक महज या करम ख़ास। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने से एक रोज़ पहले मेरी दावत को शर्फ कबूलियत बख्शा और गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। अब आप उसे इत्तेफाक महज कहिए या करम ख़ास कि नवाब फ़खरुद्दीन अली अहमद सदर जमहूरिया हिंद और ज्ञानी ज़ैल सिंह साहब सदर जमहूरिया हिंद भी अपने ओहदे का चार्ज लेने से एक रोज़ पहले मेरी दावत को कबूल फरमाकर गरीब खाने पर इशाइया यानी डिनर पर और चाय के लिए तशरीफ़ लाए। मैं इन मुक़्तदिर हस्तियों यानी रिस्पेक्टेबल पीपल का कर्म ख़ास समझता हूँ, क्योंकि न मैं सियासी लीडर हूँ और न ही कोई मजहबी पेशवा कि इन हजरात को मेरे खातिर मंजूर हुई, और न ही मुझे मैं ज़र्र रसानी यानी कि उनको कोई हार्म पहुँचा सकता हूँ कि क़ुव्वत या जज्बा था कि मैं कोई उल्टा सीधा कदम उठाता। ऐसी सूरत में सिवाय इसके कि इन हजरात ने फ़राख दिली और मोहब्बत के जज्बे के तहत मुझे नवाजा, और क्या वजह हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी हस्तियाँ थी, मगर आम तौर पर सियासी लोग उन्हीं लोगों से मेल जोल बढ़ाते हैं जो उनके किसी फ़ायदे या नुकसान पहुँचाने के हों। उन्हीं के गज़ल का एक शेर उन्होंने यहाँ लिखा है कि फूलों के बरसाने वाले बैठे हैं मुँह ढाँप के अपना, अब तो देखा यह जाता है कि कांटे कौन चू हो सकता है। इनके दोस्तों में गिने जाते थे, उनके भाई की तरह थे जनाब दिलीप कुमार साहब। और अब हम उनके तफसीरात सुनेंगे, और उनकी तफसीरात का खुशकिस्मती से हमारे पास वीडियो क्लिप मौजूद है। एक मुशायरे में वो गए थे बेदी साहब के सामने, और उन्होंने बेदी साहब की शान में जो कहा वो सुनते हैं और आगे इस प्रोग्राम को बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने बेदी साहब
آپ کے بارے میں کچھ جو سوینئر ہے اس میں بھی پڑھا، آج کے اخبار میں بھی آپ کے متعلق کچھ چھپا ہے وہ بھی پڑھا، اور میں خود آپ سے اور اپنے تمام بھائیوں سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ شخصیت جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ ان کا حسب و نسب کیا ہے اور کس بلندی اور عرفہ خاندان سے متعلق ہیں وہ تو آپ سب لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہوگا، لیکن ایک ہمدرد انسان جس میں وہ انگریزی میں اصطلاح ہے کہ اے سمبل آف کمپیشنیٹ ہیومنزم، دیٹ از دس جینٹلمین۔ ہم لوگ اپنے ابتدائی دور میں، نوجوانی کے دور میں، آج سے میرے خیال سے 40 سال قبل، ہمیں یہ خوش قسمتی، یہ فیض ملا کہ کنور صاحب سے ملاقات ہو، اور جیسے کہ ہمارے گھروں میں تربیت ہوتی ہے نشست و برخاست کی، اٹھنے بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی، ایک دوسرے سے سلوک اور سلسلہ قائم رکھنے کی، وہ آداب جو ہیں اگر ہم نے کئی اور سے بزرگوں سے سیکھے ہیں تو سیکھے ہیں یقیناً، لیکن اس کا بہت کچھ حصہ ہمیں کنور صاحب سے بھی ملا ہے۔ نیک دل انسان، ان کے دفتر کے باہر کئی ضرورت مند اور حاجت مند لوگ ہمیشہ بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔